आप सभी का मेरे चैनल में अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, भिलाई में प्रदीप मिश्रा जी का शिवपुराण कथा हुआ तो भारी मात्रा में लोग आए थे। तो उनको मैनेज करने का, इस कार्यक्रम का आयोजन किस तरह से सुचारू रूप से चले, इसके पीछे किसका किसका हाथ है, आज मैं उन लोग से आप लोगों को रूबरू कराऊंगी और उनको मैं धन्यवाद करूंगी। इनमें सबसे ऊपर नाम है हमारे पुलिस विभाग का। पुलिस विभाग सब समय तत्पर थी। इतने कठिनाई आने के बाद भी आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, धूप सब कुछ झेलते हुए ये अपनी ड्यूटी में एकदम तत्पर रहे और इनका कंधे से कंधे मिलाते हुए ड्यूटी किए हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले। ट्रैफिक पुलिस वाले इतनी भारी मात्रा में ट्रैफिक होने के बाद भी उसको ठीक से संभाला और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी। लोगों की गाड़ी निकालते हुए भी हमारे ट्रैफिक दिखे। इसके साथ ही मैं दुर्ग विभाग के एसपी साहब का भी धन्यवाद अदा करूंगी, जिसके अंडर में इस तरह का ऑर्गेनाइज कार्यक्रम हुआ। अपने छत्तीसगढ़ पुलिस का भी धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने इतने वीआईपी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिया और सब समय अलर्ट रहे कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। यहाँ पे किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई और कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। नहीं तो यहाँ पे इस तरह की भीड़ भाड़ में चोरी, मारपीट, इस तरह की घटना होने की संभावना रहती है। यहाँ पे हमें महिला पुलिस बच्चों को संभालते हुए भी दिखाई दी, इनका एक दूसरा रूप दिखाई भी दिया। हमें यहाँ पे पुलिस का एक दूसरा भी पहलू दिखाई दिया। यहाँ पे रात्रि के समय हमें दुर्ग पुलिस के कुछ लोग खाना बांटते हुए दिखे, जिसे देखकर हमें इन्हें सैल्यूट करने का मन करा। इस तरह से हमें यहाँ पर सबके दो रूप दिखाई दिए। ड्यूटी में इनका अलग रूप रहता है और उसके पीछे इनका एक अलग रूप हमें दिखाई दिया, जिसे देखकर हमें बहुत ही गर्व हुआ। इस तरह से सब अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभाए। इस बीच में हम धन्यवाद अदा करेंगे डॉक्टर्स का, जिन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाया। इतने भीड़ में बीमारी फैलने की या बीमार लोग को सही उपचार देने के लिए ये हर समय तत्पर रहे और अपनी ड्यूटी बहुत खूबी से निभाई। यहाँ पे एक एम्बुलेंस हर समय अवेलेबल रहता था, जिससे लोगों को कुछ भी तकलीफ़ होने से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया जाता था। इस तरह से अपने डॉक्टर ने यहाँ पर भी अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई। यहाँ पर हमें डॉक्टर का दूसरा पहलू भी देखने को मिला। रात्रि के समय यहाँ पे हमें एक डॉक्टर खाना बाँटते हुए दिखाई दी। इस तरह से उनका एक मानवता वाला रूप भी हमें दिखाई दिया। इन सब के बीच हम इन सफाई कर्मचारियों को नहीं भूल सकते हैं, जिसके कारण इतनी भारी मात्रा में गंदगी यहाँ फैल रही थी। ये सुबह शाम अपना ड्यूटी करके इस गंदगी को हटा रहे थे, जिससे किसी तरह की बीमारी फैले ना। तो इनको भी मैं सैल्यूट करूँगी। कितने आंधी तूफ़ान बारिश में भी ये अलर्ट रहे और अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाए। बारिश की वजह से गंदगी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। और इस बीच में मैं एक ऐसे शख्स को भी धन्यवाद करूँगी और ये हैं सांप पकड़ने वाले। इनको भी ड्यूटी दिया गया था, क्योंकि भारी मात्रा में बारिश हो रही थी और आसपास थोड़ा जंगल का एरिया था, तो सांप आने का संभावना ज़्यादा था। तो ये अपने ड्यूटी में 24 घंटा अलर्ट रहते थे, ताकि इस तरह की कोई मामला ना आए और भगदड़ ना मचे। इसको संभालने के लिए अपने ड्यूटी पे 24 घंटा अलर्ट रहते थे। इसके साथ ही मैं इन चंदन लगाने वाले लोगों को भी धन्यवाद अदा करूँगी, क्योंकि ये सबके माथे में एक तरह का चंदन लगाकर सबको एक ही रंग में रंग दे रहे थे। अनेकता में एकता का प्रतीक महसूस हो रहा था। इसमें ना कोई छोटा, ना बड़ा, ना अमीर और गरीब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और इससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार भी हो रहा था। इसलिए इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, धन्यवाद करूँगी। इसमें हमारे सामने आए हैं युवा भी लोग, जो इस तरह के लोगों को फ्री में चंदन लगा रहे थे और अपना काम बखूबी निभा रहे थे। और रात में भी हमने देखा ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभा रहे हैं। अब मैं थैंक यू बोलूँगी इन वॉलंटियर लोगों को, जिन्होंने सभी लोग का बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया, स्वागत किया और इन्हें सही जगह पर बैठाया, इन्हें रास्ता दिखाया कि इस जगह पे आप बैठिए और किसी तरह का भगदड़ ना मचे, इसके लिए अलर्ट रहे गेट पर और सबका अच्छी तरह से स्वागत किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बोल के सभी लोग का स्वागत कर रहे थे। तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। तो मैं इनका भी धन्यवाद अदा करूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम में इस तरह के वॉलंटियर का बहुत बड़ा हाथ रहता है प्रोग्राम के सक्सेस के पीछे। अब मैं धन्यवाद अदा करूंगी उन स्वयंसेवी संस्थाओं का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने स्वयं से आकर लोगों को फ्री में खाना खिलाया।
इस तरह से बहुत से लोग भिलाई में सामने आए जो लोगों को बिस्किट, चना, कोल्ड ड्रिंक, चाय बाँटते हुए दिखाई दिए और भारी मात्रा में खाना खिलाया। इनके बिना भी यह कार्यक्रम अधूरा था। बरसात के दिनों में यंग लड़के लोगों को चाय पिलाते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से लोगों को किसी प्रकार के खाने-पीने में कमी नहीं हुई। और लास्ट में मैं शुक्रिया अदा करूँगी उस भक्तगणों का जो इतने बाधाओं के बाद भी डटे रहे। इतना पंडाल अस्त-व्यस्त हो गया, पानी भर गया, इतना चारों तरफ बारिश ही बारिश था, फिर भी वे टस से मस नहीं हुए और यहाँ पर बैठकर शिव पुराण कथा का पूरा रसपान किया। तो इन लोगों को भी धन्यवाद करना बनता है। और जो रात में इतना मस्ती के मूड में थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बाहर बारिश हो रही है या पंडाल अस्त-व्यस्त हो गए हैं। दिन में लोग छाता लगाकर कथा सुन रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करूँगी, जो इतने धूप के बावजूद भी कथा सुनने आ रहे हैं। और मैं अब धन्यवाद अदा करूँगी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, जिन्होंने हमारे भिलाई की धरती पर अपने कदम रखकर हमारे भिलाई नगरी को पावन कर दिया। तो इस तरह इन लोग के बिना यह कार्यक्रम अधूरा था। इसलिए मैंने सबको धन्यवाद अदा करते हुए यह एक ब्लॉग बनाया है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा यह ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।